सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है, सबसे ज्यादा फेंक रहा है। मोदी का झूठ आज मैं तुम्हारा कौन सा सच नहीं बताओ, झूठ नहीं, बोला मोदी एक सच बता दो। अरे मेरी छोड़ो यार, अरे सुनो सुनो, एक चलिए आप मोदी के 10 झूठ बताइए। चलिए चलिए ठीक है, बता दो यार, मोदी के 10 झूठ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ 25,000, 30,000, 35,000 वाली नौकरी है, पेट्रोल डालो चलो यार, काहे को टेंशन ले रहे हो। 15,000 की नौकरी है, साइकिल लेके चलो। पेट्रोल के जो दाम है ना, कांग्रेस के टाइम में जितनी तेजी से बढ़े, अब मोदी राज का तुम रेशियो निकाल लो, अब बहुत कम पैसे बढ़े उस हिसाब से। अरे अगर तुम 15,000 कमा रहे हो, साइकिल चला के मस्त रहो ना, हार्ट अटैक भी नहीं आएगा और वो कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा। बीजेपी आएगी, प्रधानमंत्री मोदी होगा, उसको कोई हटा नहीं सकता, कभी जिंदगी में ना हटा पाएगा ना हटा पाएगा। उसके बाद में योगी आएगा, यूपी का राजा योगी आएगा। इस बार क्या लग रहा है 2024 में कौन सी पार्टी आ रही है? बीजेपी आएगी, प्रधानमंत्री मोदी होगा, उसको कोई हटा नहीं सकता, कभी जिंदगी में ना हटा पाएगा ना हटा पाएगा। उसके बाद में योगी आएगा, यूपी का राजा योगी आएगा। ना सर जी, योगी आएगा यूपी का, जो 80 सीट है जिसके पास होगी वो आएगा योगी। यूपी में केजरीवाल है, जो यहाँ का केजरीवाल है, उसको रहेगा ही वो केजरीवाल, उसको कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी है, वो रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। मगर यूपी का योगी, अगर उसको मोदी के मरने के बाद में, मैं भी कह रहा हूँ, मोदी के मरने के बाद में योगी ही आएगा, दोबारा प्रधानमंत्री चलिए बनेगा। वो तो बाद की बात है, इस बार तो फिलहाल इस बार 2024 की बात हो रही है। चलिए आप बताओ, आप ये बताओ, आपको क्या लग रहा है किस बात पे विकास नहीं हुई है? विकास देखो 10 साल हो गए, बताइए हम खुद देखते हैं, खबर देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, कंपेयर की जाती है, टर्म्स बाय टर्म्स कंपेयर की जाती है। 10 साल इससे पहले कांग्रेस ने भी राज किया, उसके बाद 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट ने भी राज किया। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ज्यादा विकास किया? अब विकास देखो कौन से काम का अच्छा, कांग्रेस का काम अच्छा लगा? हाँ जो बात है जी जी, आप बताइए कांग्रेस में ऐसा क्या काम आपको अच्छा लगा? कांग्रेस देखो दिल्ली में सरकार थी, दिल्ली के अंदर जो बात काम होने काम अच्छा काम कर, दिल्ली के अंदर जो आप कुछ काम गिनवाओ आप कांग्रेस के काल का। 2G स्कैम, 3G स्कैम, कुछ काम तो जो गिनवाओ जो कांग्रेस ने अच्छा किया हो। नत्ती महंगाई थी, उतनी महंगाई थी, क्या नाम है, अब तो महंगाई। उस टाइम 2004 में सैलरी कितनी थी कि महंगाई इतनी थी? आप 2004 से महंगाई की कंपेयर कर रहे हो, सैलरी कितनी थी आपकी? किसी आपके पिताजी कमा रहे होंगे, उस टाइम 2004 में आपकी कितनी सैलरी होगी? ना हमारे पापा तो वो करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी उस टाइम कितना मिलते होंगे? कम से कम 2,000, 15 तो ऐसे मिलते थे, ज़्यादा कभी कम ऐसे मिलते थे जो बात है। तो 2000 वाला अभी 8,000 पे गया है, तो वो कमाई तो बढ़ी है ना? कमाई कहाँ बोली, कमाई कहीं बोली, जो बात है अभी फैक्ट्रियों में काम नहीं है ना, काम किसी में काम नहीं, कमाई नहीं, जो बात है काम भी ठप्पा, जो बात है काम नहीं बिल्कुल भी। और बाकी विकास के काम करे, विकास में ऐसा क्या क्या विकास आपको कांग्रेस का पसंद आ रहा है? कांग्रेस देखो पहले काम अच्छा कर, जो बात है नत्ती नफरत थी, नत्ते वो कुछ विकास के काम गिनवाओ, कुछ विकास कांग्रेस में क्या विकास हुई थी? अब क्या काम तुम्हारे गिर दिमाग भाई हमारे तुमसे विकास आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस टाइम में ज्यादा विकास हुआ, तो आपको कुछ तो लग रहा होगा कि ये इस चीजों में विकास ज्यादा हुआ है। भाई विकास तो हुआ है, लेकिन ऐसी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोड नेशनल हाईवे बन रही है आज की डेट में, कांग्रेस के टाइम में 14 किलोमीटर पर डे था, आज के डेट में 30 किलोमीटर पर डे है। तो विकास उसे कहेंगे या इसे कहेंगे, किसे कहेंगे? क्या हो रहा है, विकास कौन से टाइम में ज्यादा हुआ, ये टर्म्स आप देखो ना। अभी 2024 लोकसभा चुनाव आने वाली है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत रही है? जो जब सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, जो सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, सबसे ज्यादा जुमले दे सकता है, सबसे ज्यादा पब्लिक को बेवकूफ बना सकता है, वही जीतेगा। खुल के बोलिए, ऐसा क्या लग रहा है, क्या जुल्म है, क्या क्या ऐसा चीजें झूठ राहुल बोली? गांधी को जिता रहे हो, सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है, सबसे ज्यादा फेंक रहा है। मोदी का झूठ आज मैं तुम्हारा कौन सा सच नहीं बताओ, नहीं, बोला एक सच बता दो। अरे मेरी छोड़ो यार, अरे सुनो सुनो, एक चलिए आप मोदी के 10 झूठ बताइए। चलिए चलिए ठीक है, बता दो यार, मोदी के 10 झूठ बताइए। सुनो, सन 2014 में 2 करोड़ नौकरी देंगे, पेट्रोल सस्ता देंगे, ठीक है, और गैस सिलेंडर। चलिए एक बार पेट्रोल पे बात करते हैं, फिर नौकरी पे बात करते हैं। स्टार्टिंग पेट्रोल से करते हैं, ठीक है। पेट्रोल सस्ता है कि महंगा है? भाई साहब मेरी नजर में तो महंगा है। मैं आपको कैलकुलेशन सिंपल एक मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2004 में जब अटल जी की बीजेपी की सरकार गई थी, पेट्रोल था 35 रुपए लीटर। हाँ, और जब कांग्रेस सरकार आई 75 रुपए लीटर। 75 रुपए। एक मिनट 75 गलत, 65 रुपए। नहीं 75। अच्छा एक मिनट मेरी बात, एक मिनट, एक छोटा सा, एक मिनट 75 क्या परसेंटेज कितना हो गया? 35 दूना 70, मतलब डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। 10 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पेट्रोल का दाम 2 गुना से ज्यादा कर दिया, ठीक है, मानते हैं इस बात को? मानता हूँ।
बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, अब हो रहा है 2024, 10 साल इसके भी हो गए। पेट्रोल 75 से 150 रुपए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 110 में क्या मोदी गवर्नमेंट ने कम क्यों बेच रही है? मैं एक बात और सुन लो ना, कोरोना काल में क्या हुआ, क्या लीटर था पेट्रोल? 110। कांग्रेस के टाइम में कोरोना भी नहीं थी, इस टाइम में तो महामारी भी हुई है। थोड़ा ना, मैं कह रहा हूँ कोरोना काल में 110 रुपए लीटर था, जबकि वाहन बिल्कुल बंद थे, वाहन एक भी नहीं चल रहा था, है ना, फिर भी हमारे यहाँ 110 रुपए लीटर तेल मिल रहा था। तो जब कच्चा तेल की आज कीमत क्या है? कच्चा तेल की कीमत क्या है? कच्चा तेल, एक मिनट, आप जब कच्चा तेल की कीमत पे आप बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, आपको बॉन्ड पता है? बॉन्ड पे आया था तेल, ये पता है? हाँ पता है। उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना पड़ा था। अच्छा, जब पैसा देना ही नहीं पड़ा किसी चीज को, वो गवर्नमेंट अब पे कर रही है। तो भाई साहब उस टाइम बॉन्ड फ्री में, एक मिनट भाई साहब की बात बॉन्ड के सुनो, बारे में पता है ना आपको? इधर एक मिनट मेरी सुनोगे? नहीं सुनोगे? जब अगर आप बीजेपी की सपोर्ट कर रहे नहीं, हो, सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर आप सुनोगे भी ना। हमने इनसे भी पूछा सवाल, हमने इनसे भी सवाल पूछा है, हमने बीजेपी के बारे में इनसे भी पूछा है, ऐसा नहीं, हमने इनसे भी पूछा। जब मैं ये कह रहा हूँ 25,000, 30,000, 35,000 वाली नौकरी है, पेट्रोल डालो चलो यार, काहे को टेंशन ले रहे हो? 15,000 की नौकरी है, साइकिल लेके चलो। अब 15,000 की नौकरी में ना पेट्रोल चाहिए, कहाँ से पेट्रोल मिलेगा भैया? पैसा है, सक्षम हो तो पेट्रोल डलवाओ। और रही बात पेट्रोल के जो दाम है ना, कांग्रेस के टाइम में जितनी तेजी से बढ़े, अब मोदी राज का तुम रेशियो निकाल लो, अब बहुत कम पैसे बढ़े उस हिसाब से। अगर उसी कांग्रेस के हिसाब से बढ़ते ना, आज कम से कम 132 रुपए लीटर होता पेट्रोल। आपको क्या पता बात कर रहे हो है आप? सेंट्रल सही गवर्नमेंट है। कितना टैक्स लेती है? तेल 105 रुपए या 100 रुपए टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है? स्टेट गवर्नमेंट भी तो टैक्स लेती है, उसमें दोनों गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट पे तो आप जोर देते हो क्या टैक्स घटाओ, है ना? अमीर पैसा आप बढ़िया तो भाई देखो जेब भैया देखो आदमी देखो जेब में पैसे जो होते हैं ना, जेब में पैसों पे अमीरी और गरीबी डिपेंड होती है। पैसा बढ़िया है तो मेरे लिए देखो गरीबी नहीं है, मैं पेट्रोल डाल के भी चलूंगा, बढ़िया गाड़ी भी लूंगा। पैसे कम है तो मेरे पे कहते हैं ना, जितनी चादर है अपनी औकात के हिसाब से चादर उतना पाँव फैलाऊंगा, ठीक है? अरे यार तुम 15,000 कमा रहे हो, साइकिल चला के मस्त रहो ना, हार्ट अटैक भी नहीं आएगा और वो कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा, ठीक है? मुझे पेट्रोल उतनी रखोगे उतनी आप अपने हेलो अपने बच्चों से यही कहोगे कि मैंने भाई 15 ही कमाए, तू भी 15 ही कमाना, तू भी 15 कमाना। बड़ी करो ना, बिजनेस करो यार, बिजनेस करो, तुम भी अंबानी बन जाओ ना। सुन लो पूरी, फिर मैं भाई, जवाब दूंगा। पहले इनकी सुनो। चद्दर आप बताइए, मुझे भी तो चद्दर बड़ी करूंगा। जी जी, आप बताइए। भाई साहब देखो, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ और कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, पहली बात मेरी सुन लेना। मैं गलत का गलत बोलने वाला हूँ और ये हर भारतीय नागरिक का देशभक्ति और है ना, सच बोलना। किसी नेता की भक्ति मत करो जो तुमको बेवकूफ बना रहा है, उसकी भक्ति तो बिल्कुल ही मत करो। और तुम कहते हो अरे सुनो ना यार, पहले पूरी बात तो सुनो यार, तुम्हारी इतनी देर से सुन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोला, तुम बात तो सुन लो ना। अब एक नेता ऐसा है जो फेंक रहा है दबा के और तुम लपेट रहे हो। अरे कम से कम उसकी सच्चाई को तो समझने की कोशिश करो कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, नहीं मिली कोरोना काल में। अब ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, SBI ने लिस्ट दे दी। पहले मोदी जी का क्या कहना था कि इस पर जनता को बताएं, हम नहीं बताएंगे जनता का इस पर। अरे जब मेरा पैसा है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरा पूछने का हक है। अगर तुम अपने बेटे को जब बड़ा हो जाएगा ना, 100 रुपए दोगे ना, तो शाम को तुम्हें पूछने का हक है कि तुझे 100 रुपए मैंने दिए थे, कहाँ गए वो? इस बार अगर क्या अच्छा, इस बार अगर इंडिया गठबंधन जीतती है, क्या लग रहा है कौन से प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? देखो भाई साहब, अभी तक तो ये तो प्रधानमंत्री की बात है। जी, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में इलेक्शन हुए जी, विधानसभा के, कोई चेहरा शो नहीं किया था, फिर मोदी के चेहरे पे लड़े गए। कोई भी नहीं था कि भाई भजन लाल बनेगा कि उमा शंकर बने, कौन बनेगा? अभी चुनाव होने दो पार्टी को। और ये तो आप जानते हो, जिस पार्टी के जितने ज्यादा सांसद होंगे वही पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। अब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुलायम की हो, चाहे ममता दीदी की हो, चाहे। लेकिन हर एक जनता के मन में एक सवाल बहुत ज्यादा आता है कि अगर सभी पार्टी मिलकर अगर सरकार चलाएगा और सब पार्टी अपने आप को खाने के लिए करेगा, तो वो घोटाला, हर एक पार्टी अगर घोटाला कर रहा है और अगर कोई दूसरा पार्टी चाहेगा, मान लीजिए कांग्रेस चाहेगी कि नहीं दूसरी पार्टी घोटाला ना करे, तो वो कहेगी हम तो समर्थन ले लेंगे वापस, ऐसा हो सकता है? देखो भाई साहब, ऐसा है कि जब तक आप सत्ते में बैठे हो, जी, ED BD CD जो भी है सब आपके हैं, आपके पालतू हैं।
मैं सही कह रहा हूँ, आपके पालतू हैं, कोई भी करप्शन नहीं खुलेगा। अगर मैं तो हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ, 10 साल हो गए मोदी जी को, बहुत दे दिए और बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे। मैं तो कहता हूँ एक बार उतार के देखो, आज ही बीजेपी ना हो अंदर ना, तब कहना। अच्छा, तो देश के जनता ने जी सारे घोटालेबाज, कांग्रेस तो बहुत सब पार्टी हो गई है, उसमें तो कोई घोटालेबाजी नहीं है, सारे घोटालेबाज इन्होंने अपने पल्ले में बैठा लिए डर के मारे।